में जो में हमारे पहले कवि हैं वह है जयप्रकाश भाटिया जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। जयप्रकाश भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सत्र के आप सचिन तेंदुलकर हैं। आपसे ओपनिंग हो रही है, आप इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ इस सत्र का आरंभ माँ वागेश्वरी की वंदना से हो। माँ वागेश्वरी के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित हो, तत्पश्चात आप काव्य पाठ करें। तो मैं आदरणीय जयप्रकाश भाटिया जी से, जो कि अ, मैं उनको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि उनके कुछ कृतियां हैं। भटक रहा बंजारा मन प्रकाशित हो चुकी है काव्य कृति, और राष्ट्रीय कवि संगम भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। संदर्भ समीक्षा भीलवाड़ा कोषाध्यक्ष भी हैं। और लेखन में लगभग 25 वर्षों से वे साधक की भूमिका निभा रहे हैं। निरंतर साधनारत हैं। वे अपने आप को साधक मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं साधक, अभी भी साधक हूँ, 25 वर्षों से लिख रहे हैं। परंतु ये उनकी विनम्रता है, और उनकी विनम्रता प्रणम्य है कि वे अपने आप को साधक मानते हैं। तो मैं आदरणीय जयप्रकाश जी से निवेदन करती हूँ कि वे माँ वाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित कर अपना काव्य पाठ आरंभ करें। हम सभी दिल से स्वागत करते हैं आदरणीय जयप्रकाश भाटिया जी का। स्वागत है सर। नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं एन चंद्रा मैजिकल ग्रुप का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज ये मौका आप सबसे जुड़ने का दिया है। साथ ही मैं बहन शीतल जी और शिल्पा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे परिचय के रूप में संचित तेंदुल के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं प्रयास करूंगा आपसे जुड़ने का। मैं हिंदी का विद्वान नहीं हूं, पर मन की भावनाएं कैसे काव्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं वो मैं आपके बीच में रखूंगा। सर्वप्रथम माँ पानी वीणा पानी का आह्वान करता हूँ, उन्हें बुलाता हूं अपनी कविता के माध्यम से। वरदे वीणा वादिनी वरदे, हाँ। वरदे हंस वाहिनी वरदे। हम बालक हैं सब ही तेरे, दूर करो मातम ये गनेरे। हाँ। हम हाँ। बालक हैं सब ही तेरे, दूर करो माँ तम ये गनेरे। आज मात तू मुझ पे अपनी, आज मात तू मुझ पे अपनी, ऐसी कृपा कर दे। क्या कहने, वाह, वर जय हो दे जय। वीणा वादिनी वर दे, वीणा की झनकार सुना दो। हाँ। शरणागत को गले से लगा लो, हम्म। तेरे चरणों की माँ थोड़ी, तेरे चरणों की माँ थोड़ी, पावन रज तो दे। आहा। आहा, वर क्या दे कहने। वीणा वादिनी वर दे। हम बच्चे हैं सब ही तेरे, आहा। दूर करो मातम ये गनेरे। हम बच्चे हैं सब ही तेरे, दूर करो मातम ये गनेरे। अपने ज्ञान से सारे जग को, अपने ज्ञान से सारे जग को अब रोशन कर दे। कर दे। हाँ वर हाँ। दे वीणा वादिनी वर दे। जय हो। लेखन राह ना भटके हमारा, हम्म। लेखन राह ना भटके हमारा। कलम को मिले माँ तेरा सहारा, कलम आहा। को मिले माँ तेरा सहारा। मेरी लेखनी को माँ अब तू, आहा। मेरी लेखनी को माँ अब तू आज अमर कर दे। वर क्या बात दे है। वीणा वादिनी वर दे, वर आहा। दे हंस वाहिनी वर दे। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर वंदना। माँ साक्षात प्रकट हुई हैं, ऐसा
मन में, आपके चेतन में, मन मंदिर में माँ प्रकट हो चुकी है, ऐसा आभास हो रहा है। बहुत सुंदर वंदना आपकी। और मैं इसी क्रम में अब मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ गीत गजल जैसा भी आप चाहें, आप मैं स्वागत है आप। वंदना के पश्चात 6 पंक्तियां हिंदी के लिए भी बोलना चाहूंगा। माँ अरे वीणा बिल्कुल पानी की स्वागत है। सबसे प्रिय बेटी संस्कृत और हिंदी है। बिल्कुल तो बिल्कुल छह स्वागत पंक्तियां है सर। हिंदी के लिए, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। स्वागत है राष्ट्र सर, की भाषा है ये भारत की भाषा है, ऐसी हाँ, प्यारी हिंदी पे तो जान कुर्बान है। क्या राष्ट्र बात। की भाषा है ये भारत की भाषा है, ऐसी प्यारी हिंदी पे तो जान कुर्बान है। गौरव समेटे हैं अतीत में ये अपने, भारत के जन गण मन की ये शान है। तो हाँ मत हाँ करो भेद माँ भारती के बेटो इससे, भाषाओं हाँ की जननी ये जननी महान है। तो मत करो भेद माँ भारती के बेटो इससे, भाषाओं की जननी ये जननी महान है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, मादरे वतन की यही तो एक जबान है। हाँ, बहुत मादरे सुंदर, बहुत वतन की सुंदर, यही तो एक जबान है। बहुत सुंदर। ये थी हिंदी की आपकी वंदना। वंदना के लिए डॉक्टर अंजू सक्सेना जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर वंदना है। बहुत से हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वे आपके कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं और निरंतर अपनी कमेंट, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। नीता जोशी जी बहुत सुंदर कह रही हैं, श्रीनिवास अय्यर जी, प्रमिला अय्यर जी, बहुत सारे हमारे लक्ष्मण पवार जी, बहुत श्रोता है, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं कमेंट। सुप्रिया जी, अ, उन सबको सभी मेरा के प्रणाम कमेंट निवेदित इसीलिए, करिएगा। सभी के कमेंट आ रहे हैं। अजय अंजाम जी ने, भैया ने कहा है वाह वाह, बहुत अच्छे, जिन्होंने ये गीत लिखा, जो हमने अभी सुना था प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में जब हम गीत सुनते हैं, वे उस गीत के रचयिता हैं भाई अजय अंजाम जी। बहुत सुंदर गीत उनका। और बहुत सुंदर आपकी वंदना। सभी श्रोता, सभी दर्शक इतने मन से आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको। और हिंदी के विषय में जो आपने कहा है, वास्तव में बहुत ही अच्छा, मन को छूने वाली पंक्तियां। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने काव्य की गंगा को आगे बढ़ाएं, काव्य की गंगा बहे और हम सभी उस गंगा के पावन जल में अपने आप को सिंचित होता रहे, हमारा मन सिंचित हो। इसकी इसी भावना के साथ आपको स्वागत करती हूँ। सभी विद्वान श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम निवेदित करिएगा। अब मैं बेटी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्वागत है सर, बेटियों की क्या, स्वागत है। बेटियों की हमारे समाज में क्या स्थिति, क्या होनी चाहिए। जी तो 2-3 रचनाएं उसके माध्यम से मैं आपके बीच में बेटी के बारे में लिख रहा हूं। जी कि जी, बेटी स्वागत है। नीर जमुना जी का, बेटी नीर जमुना जी का, गंगा जी हम्म, की रेत पिता, बेटी खुशियों हाँ, की बरसात और सारे घर की पीर पिता, क्या बेटी बात। माला तुलसी की, मणियों की हाँ जंजीर पिता, और बेटी जनक सुता सी लगती और द्रौपदी का चीर पिता, लगती हाँ ईमान सी बिटिया रानी, सारे जग का लगता जमीर पिता, और बेटी चंदा जैसी लगती और जुगनू सा है शरीर पिता, बेटी है मोती माणिक सी, उसको देख अधीर पिता, घर में हाँ जो हाँ, भी कड़वा कसेला, और बेटी के वास्ते मीठी खीर पिता। क्या बात है, क्या बात है। पिता की भावना बेटी के लिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक रचना बेटियां मेरी नजर में क्या है वो आपके बीच में रख रहा हूं मैं। जी जी, स्वागत सर। आप सबका मुझे स्नेह व अभिवादन मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बेटियां क्या है मेरी नजर में, कि अमृतगढ़ जी। से भरा बांध है बेटियां, पूर्णमासी का चांद है बेटियां, यथार्थ हम्म, का एहसास है बेटियां, आती जाती श्वास है बेटियां, संगीत स्वर और साज है बेटियां, झरने सी आवाज है बेटियां, ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है बेटियां, और शिव की जटा से प्रस्फुटित गंगा सी अनुभूति है बेटियां, राधा की जी, मनोहार है बेटियां, देवकी का प्यार है बेटियां, पद्मनी का श्रृंगार है बेटियां, जीवन भर का सार है बेटियां, कभी बने झांसी की रानी और कभी दुर्गा हाँ का हाँ, अवतार है बेटियां, सावित्री क्या सी बात। पतिव्रता है, करे काल प्रतिकार बेटियां, किसी के घर की जूही चमेली और किसी के घर की बांधनवार है बेटी, आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माँ की बहुत सुंदर। प्रतिकृति है बेटियां, पिता की आकृति है बेटियां, प्रकृति का नायाब सृजन है बेटियां, ईश्वर का हम्म, साक्षात वंदन है बेटियां, निश्चल निर्मल मन है बेटियां, मलियागिरी का हाँ चंदन है बेटियां, गम और खुशी के क्षण है बेटियां, कुरान, बाइबिल और रामायण है बेटियां, सागर सा आवास है बेटियां, सावन सा मधुमास है बेटियां, टूटे दिलों की आस है बेटियां, और ना हो कभी भी उदास बेटियां,
जीवन भर की प्यास बेटियां, पर सदा न रहती हाँ, पास बेटियां। सच जीवन के बात है, सब सच। रंग बेटियां, उड़ती हुई हम्म। पतंग है बेटियां, पूरे घर का प्राण है बेटियां, ब्रह्मांड का सर्वोत्तम दान है बेटियां, और जहां दान कन्या का होता उस घर का उद्धार है बेटियां। सहज सा है स्वाद बेटियां, ईश्वर का है प्रसाद बेटियां, किसने कहा अवसाद बेटियां, महिमा घर में खास बेटियां। हाँ, बहुत सुंदर, घर में बहुत सुंदर विचरता सर। कस्तूरी मृग है बेटियां, धरती पर हम्म। उतरा साक्षात स्वर्ग है बेटियां, कितनी हाँ, सरस सरल सी लगती गंगा जमुना सी हाँ, धार है बेटियां, और पतझड़ को जो सावन कर दे ऐसी मस्त बहार है बेटियां। मंद बहुत मंद सुंदर। सुगंध समीर सी है मेरा घर संसार बेटियां, फागुन सी है फुहार बेटियां, दीपोत्सव सा त्योहार बेटियां, मुरली की है तान बेटियां, घर का आत्म सम्मान बेटियां, खानदान की शान है बेटियां, और है गुणों की हाँ। खान बेटियां। घर मोहल्ले की आशा है बेटियां, नवजीवन हम्म। की परिभाषा है बेटियां, जीवन का आधार है बेटियां, प्रकृति का उपहार है बेटियां, सारे जहां से न्यारी है बेटियां, सुगंधित फूलों की क्यारी है बेटियां, क्या जीवन का कहने, क्या कहने। आनंद है बेटियां। वाह। बहुत सुगंधित सुंदर फूलों की सर, क्यारी बहुत है सुंदर। बेटियां, बहुत सुंदर। जीवन का आनंद है बेटियां, फूलों का मकरंद है बेटियां, हर हाँ, समस्या का हल है बेटियां, और नैनों से छलका गंगा जल है बेटियां। जल है बेटियां, बदलता बहुत सुंदर। हुआ पल, बदलता हुआ पल, हर पल है बेटियां, और पिछले हाँ, जन्मों के पुण्यों का फल है बेटियां। फल है बेटियां, बहुत सुंदर, बहुत। गर्मी के मौसम की शीतल रहना है बेटियां, घर में हाँ, चहकती फुदकती मैना है बेटियां, हमारी ही आवाज है बेटियां, जाने घर के राज बेटियां, सबके सर का ताज बेटियां, पर शापित क्यों है आज बेटियां। हाँ, हाँ, क्या बात है। मधुर वाह, बासंती बयार है बेटियां, और अब उड़ने को तैयार है बेटियां, पर यही क्या बात बेटियां पर यही बेटियां जब विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, तब इन बिचारियों की किस्मत क्रूर काल से षड्यंत्र रच के चली जाती है। कहीं खानदान का ताना मारा जाता है, कहीं दहेज का उलाना मारा जाता है, कहीं पे भूखे पेट और कहीं पे रुला दिया जाता है, कहीं मारते हैं जहर देकर और कहीं पर जला दिया जाता है। अरे है। कमबख्तों, वाह। अरे नादानों, ऐसा करना तो हेठी होगी, बहू तुम्हारी है जरूर, पर ये किसी गरीब बाप की बेटी होगी, किसी गरीब बाप की बेटी होगी, किसी गरीब बहुत बाप की बेटी सुंदर, होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जिस तरह से बेटियों को, बेटियों की बातें की हैं, मन को छू गई वाकई। बेटियां क्या है, बेटियों के संदर्भ में क्या कह सकते हैं। मैं आपके कविता के साथ एक छंद को जोड़ती हूँ, और आप अपने नए गीत को जोड़िएगा। आपने इस बहुत सुंदर जी। आपने कहा कि बेटियां क्या है, कि फूल पात तोड़ो नहीं, डाल को भी मोड़ो नहीं, प्रेम प्रीत करुणा का सार देंगी बेटियां। और आपकी खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए, अपनी हर एक खुशी वार देंगी बेटियां। क्या बात। पुत्र मोह की छुरी ने कितने ही वध किए, अरे बचेंगी तभी तो परिवार देंगी बेटियां। और बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएंगे तो, बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएंगे तो कुल क्या है, देश को भी तार देंगी बेटियां। कुल क्या क्या है, बात। देश को। बहुत सुंदर आपकी कविता, और आपकी कविता सुनकर मुझे ये छंद याद आ गया जो मैंने आपको समर्पित किया, आपकी क्या बेटियों को बात है। समर्पित किया। और मैं अब आपकी अगली रचना के लिए प्रतीक्षारत हूँ। हम सभी, और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, मंजू जी जुड़ी हुई हैं, नीता जी जुड़ी हुई हैं। हम सभी आपको इतने मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी कविता है आपके आपके आप सुना रहे हैं हम सबको। और हम रोशनी जोशी जी, नीता जोशी जी, पूनम शर्मा जी ने कहा वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। रोशनी किरण जी, मंजू शाक्या जी, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी जुड़े रहिएगा, और हमारे प्रकाश जी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आपको सुनाएंगे। आदरणीय आदरणीय प्रकाश जी, आप अपनी अगली रचना क्या सुना रहे हैं। सभी श्रोता जो नए जुड़े हैं उनको मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। बेटी के लिए दो रचनाएं और बची है, उसके बाद मैं अगली काव्य यात्रा करूंगा। अरे वाह, 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 दरिंदों के बहुत लिए वो काल हो जाती है, हाँ, मजलूमों की वो डाल हो जाती है, छम छम करती जब नाचे आंगन में, भारत हाँ, भारती निहाल हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दो कुलों को दो कुलों को अपने दम पे तारती, हसरतों से हम्म, फिर दुनिया निहारती, स्वाभिमान का जब बजाती डंका, वारी जाती है भारत भारती। क्या बात है। चमन की खिलती बहारें हैं हम, टूटे हुए दिलों के सहारे हैं हम, स्वाभिमान हमारा बरकरार रखना,
भारत भारती के नयन तारे हैं हम। हाँ। रब की दुनिया पर मेहरबानी है हम, प्यार मोहब्बत की राजधानी है हम। एक बार तो देखो लाड से हमको, भारत भारती की चुनर धानी है। क्या बात। आ, आंगन से सब गमों को बुहार थी, सारा जग उतारे जिसकी आरती। बहन बेटियां हैं तितलियां चमन की, न्योछावर हो जाती है भारत भारती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गंदी नजरों अद्भुत। को दूर से ही ताड़ती, दरिंदों को हम्म। जिंदा जमी में गाड़ती। भारत भारती हाँ। की वीर शेरनियां हम, दुश्मनों पर हम जम के दहाड़ती। हाँ। बहुत सुंदर। अंतिम रचना बेटियों के ऊपर 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में दामिनी कांड हुआ था। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया और मन के कुछ भावों को आपके बीच में रख रहा हूं। शायद आप सबको पसंद आएगा वो। दामिनी के ऊपर स्वागत। कविता। पाशविकता जिन पे सवार हो गई, मानसिकता जिन की बीमार हो गई, गंग और जमन की खारीदार हो गई, व्यवस्थाएं सारी जो लाचार हो गई। दौलत के नशे में सारे आम झूमते, इंसानों के भेष में दरिंदे घूमते। रात काली सर्द और गहरी हो गई, अबला की चीखों से दिल्ली बहरी हो गई। अस्मिता पे नीचता का प्रहार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। होना क्या था? बहुत क्या बोल सुंदर। रही है वो दामिनी? इज्जत हमारी चीर चीर हो गई, हाँ। हिमालय से ऊंची मास मेरी एक। पीर हो गई। मास एक। दरिंदों के जुल्मों को नहीं सहेंगे, सरे आम सजा हम दे के रहेंगे। जोहर सनान अब नहीं करूंगी, गुट गुट कर अब नहीं मरूंगी। दिशाएं सारी आज शर्मसार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। ओहो। ओहो। क्या कहना चाह रही वो? कि नन्ही चिड़िया उड़ना सीख रही थी, सामने सुनहरी मंजिल दिख रही थी। ऊंची एक उड़ान वो उड़ न सकी, गिद्धों की नजरों से बच न सकी। ऐसे गिद्ध अब हमें छांटने होंगे, सारे आम पंख उनके काटने होंगे। वैसीपन का वो शिकार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। बहुत उसके सुंदर। बाद वो कह रही है, क्या कहना चाह रही है कि साहित्यकार सारी रचनाएं हम पर लिखते हैं कि गीत हम्म। और छंद हमारे लिए है, पर सारे प्रतिबंध हमारे लिए है। गरम मसाला के हम पे रोप दी जाती, सारी वर्जनाएं हम पे थोप दी जाती। नुमाइश की अब ना मैं मंडी बनूंगी, कोमल भाव छोड़ के रणचंडी बनूंगी। हाँ। हाँ। श्रृंगार को बदल के वैसे। अंगार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। तो बाजार में क्या होता है? जब बाजार में गुजरती है, पत्तियां हमारा ध्यान खींचा करती है, बाजारों के बीच नजरें पीछा करती है। पैदा ओहो। होते गटरों में फेंक दी जाती, तंदूरों में जिंदा ही सेक दी जाती। शिक्षा मंदिरों में भी तो रक्षित नहीं हम, रिश्तेदारों में भी सुरक्षित नहीं हम। दुनिया मेरी ऐसी क्यों करतार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। तो क्या करें? कहाँ जाएं अपने भाग को लेके, सीने में धधकती जिंदा आग को लेके। प्रकृति हाँ। हमारी अब तन चुकी है, राख की चिंगारी सोलह बन चुकी है। नेता अभिनेता हो या पंडित पुजारी, जिसको मिला मौका उसने अस्पत उतारी। जिंदगी हमारी क्यों बेजार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। तो सारे आम कलाई मरोड़ने वालों, तेजाब चेहरे पे फेंकने वालों। सारे आम दुशासन चीर हर रहा, कृष्ण का सुदर्शन क्यों आज डर रहा। शर्मा हया दया सब भाग चुकी है, दुर्गा हमारे अंदर जाग चुकी है। दुर्गा आज सिंह पे सवार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई। होता क्या था पहले हमारे भारत में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा आप। भारत में पहले, भारत में नारी सदा पूजी जाती थी, क्या बात देवियों है। की आरती उतारी जाती थी। भारत में नारी सदा पूजी जाती थी, देवियों की आरती उतारी जाती थी। राष्ट्र का जमीर क्यों सोने चला है,
अश्क हमारे क्यों भिगोने चला है, जहर के घूंट अब नहीं पीऊंगी, अपने ही बलबूते मैं जीऊंगी, राष्ट्र वाह। पे क्यों बेटियां यूं भार हो गई, मर्यादाएं सारी तार 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 हो तार गई। हो गए। तो क्या करना चाहिए, शक्ति और साहस को मन में जुटा ले, नाजुक हाँ। अपने हाथों में तलवार उठा ले, अत्याचारी दरिंदों को अंधा ही कर दो, सारे आम चौराहों पे नंगा ही कर दो, दरिंदों के लिए हम काल बनेगी, वहशियों के जी का जंजाल बनेगी, वजूद की लड़ाई आर पार हो गई, मर्यादाएं सारी तार 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 हो तार हो गई। गए। नहीं तो क्या होने वाला है, आने वाली पीढ़ी नहीं माफ करेगी, हर एक पल का सब हिसाब करेगी, आने हम्म। वाली पीढ़ी नहीं माफ करेगी, हर एक करेगी। पल का हिसाब करेगी, जलते सवाल सारे पीछा करेंगे, सिर को तुम्हारे सदा नीचा करेंगे, घिनौनी हरकतों का निदान चाहिए, मृत्यु हम्म। दंड का प्रावधान चाहिए, ये चेतावनी हमारी अंतिम बार हो गई, मर्यादाएं सारी तार 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 हो तार गई। हो गए। कारण क्या रहे देखिए, कि माना जी। टीवी मोबाइल से क्रांति हुई है, पर हम्म। युवाओं के मन में भ्रांति हुई है, क्रांति हुई। लाचार व्यवस्था और पुलिस प्रशासन, सारे आम सड़कों पे घूमे दुशासन, दुशासन के भरोसे सरकार टिकी है, सदन में सैकड़ों बार बिकी है, क्या काले बात धन है। का संसद कारोबार हो गई, मर्यादाएं सारी तार 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 हो तार गई। हो वो दामिनी जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था, अंतिम सांस उसने सिंगापुर में ली थी, उसके लिए अंतिम 6 पंक्तियां इस कविता की, गई। जी। कि स्वागत बेगानी स्वागत। बस्ती से रिश्ता तोड़ चली है, हम्म। दामिनी ये दुनिया छोड़ चली है, अब भी अगर खून नहीं खोलता, राष्ट्र का जमीर कुछ नहीं बोलता, अब चुप रहो तो अपराधी बनोगे, अब चुप रहे तो अपराधी बनोगे, भावी पीढ़ियों की बर्बादी बनोगे, दामिनी की दिल्ली क्यों मजार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई, मर्यादाएं सारी तार तार हो गई, मर्यादाएं बहुत सारी। बहुत सुंदर। सच बयानी इससे अधिक क्या हो सकती है। आपने जिस तरह से बिल्कुल सच, कविताओं में कोई करोड़ अपनी काल्पनिक बातें ना कह करके सच बयानी आपने प्रस्तुत की, और इतने मार्मिक तरीके से कि ये पंक्तियों मन को छूती हैं, उस वेदना को। किसी ने कहा है ना कि वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप मनुष्य तभी हैं जब आप किसी की वेदना पढ़ना जानते। क्या और बात है, कवि, बहुत बढ़िया। कवि से बढ़कर क्या हो सकता है। कवि तो सब सब वेदनाओं की बातें करता है, भावनाओं की। आपने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई आदरणीय। मैं प्रणाम करती हूँ आपको इस पंक्तियों के लिए, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे पटल पर आकर बेटियों की बात की। बहुत बहुत अपने सभी बेटियों की तरफ से। पूनम शर्मा जी लिखती हैं, वाह क्या बात है, इतनी मन के, हमारे सभी के मन की बात आपने की है। मैं प्रणाम करती हूँ आपको, और आपकी अगली कविता के लिए मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी अगली कविता क्या पढ़ेंगे, अगली ये कविता क्या मेरी कर। पिता के ऊपर है। माँ के ऊपर बहुत हाँ। कवियों ने, बहुत कुछ साहित्यकारों ने लिखा है, पिता पे बहुत जी कम जी। लिखा गया है। पिता, हाँ। मेरी नजर में क्या है पिता, वो कुछ पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूँ, कि स्वागत है स्वागत। जिस दिन बुढ़ी दाई घर आई थी, पिता की हम्म। आंखें अनायास भर आई थी, सकुशल प्रसव की सूचना दाई ने आकर दी, पिता ने उसकी झोली में अपनी जेब खाली कर दी, पिता ने क्या न बात। जाने कितनी चोटों पे, पिता ने न जाने कितनी चोटों पर सर झुकाया था, तब जाकर संतान रूप में पिता ने हमको पाया था। पिता हाँ। बचपन में मेरी तुतलाती बोली को समझ जाते थे, और मेरी भाषा में मुझसे बात कर सदा मुझको लुभाते थे। पिता कठोर धरातल और मीठा पानी है, पिता सपने में दिखती अद्भुत कहानी है, पिता सूर्य पुंजों से दबकता बाल है, पिता पुरुषार्थ की जीती जागती मसाल है, पिता अग्नि है, वर्षा है, पवन है, पिता देवों के निमित्त किया गया पवित्र हवन है, पिता तेजवान, प्रकाशवान और ऊर्जावान है, पिता सूर्य सा प्रखर दीप्यमान है, पिता प्राण है, मान है, सम्मान है, पिता समाज में हमारी पहचान है, पिता हमारी क्या बात। अभिव्यक्ति एवं संभाषण है, पिता है तो पूरे घर में अनुशासन है, पिता हाँ। हटाते राह की सारी बाधा है, पिता परिवार का गौरव कुल की मर्यादा है, पिता अपनी संतान की रक्षा हेतु चीन की दीवार बन जाता है,
और बच्चों पर आए छोटे से संकट को देखकर वज्रदेह सा तन जाता है। पिता क्या बात। घर में विराजित विराट रूप परमात्मा है। पिता संपूर्ण परिवार की धुरी है। पिता है तो सबकी मांगे पूरी है। पिता पूर्ण पुरुषार्थ की प्रस्तुति है। पिता की सेवा साक्षात देवों की स्तुति है। पिता जब तक हमारे पास है, घर में नया आत्मविश्वास है। पिता हरते घर का क्लेश है। पिता ब्रह्मा विष्णु महेश है। पिता हाँ पिता विशाल सागर है, हिमालय है। पिता गिरजाघर मस्जिद और शिवाला है। पिता डांट डपट और प्यार है। पिता होली दिवाली सा त्योहार है। पिता गागर में सागर है। पिता साक्षात नटवर नागर है। पिता हाँ। अस्थि है, मज्जा है, रक्त संचार है। पिता घर में आचार विचार और व्यवहार है। पिता बहुत कर्मों सुंदर। का करतार है। पिता देवों का अवतार है। पिता विशाल आकार है। पिता गृहस्थी का आधार है। माँ संगीत है तो पिता साज का तार है। पिता के कंधों पर लालन पालन का भार है। पिता बच्चों के दोस्त, गुरु और मार्गदर्शक है। पिता परिवार के पालक और रक्षक है। पिता जीवन में रंग भरता पेंटिंग का पुरुष है। पिता संतान हाँ के जीवन का शिखर पुरुष है। पिता संस्कृत उर्दू प्यारी हिंदी है। पिता माँ का श्रृंगार और माथे की बिंदी है। पिता बहुत अपनी सुंदर। शर्तों पर जिए, उन्हें हम झुका नहीं सकते। उन्होंने पितृ ऋण चुकाया, हम उनका ऋण चुका नहीं सकते। हमारे जीवन में पिता की वजह से अनेक बहारे हैं। पिता ढलती उम्र में अब अपनी यादों के सहारे हैं। जिंदगी जैसे अब उनकी चुकने लगी है। वज्रदेह उनकी अब चुकने लगी है। उन्हें सब परिजन अब समय दें, आराम दें, उनके साथ वक्त बिताकर सहारा दें, विश्राम दें। हमारे जीवन के उन्होंने कितने रंग बिरंगे सपने बुने। पिता की हर बात को धैर्य और ध्यान से सुने। सदैव उनकी श्रद्धा एवं सम्मान में हमारा सर झुके। बोलकर सपने में भी कभी पिता का दिल न दुखे। उस घर पर सदा ईश्वर का सरमाया होता है, जिस घर पर पिता का साया होता है, जिस घर पर क्या पिता का बात। साया। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर आपने बात की है, वाकई पिता का साया। ऐसा लगता है ना कि आशीर्वादों का आकाश बना देते हैं पिता। यदि वो आकाश ना भी हो तो भी आशीर्वाद का आकाश बनाने वाले पिता हमारे जीवन को कितना संबल देते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने पढ़ी हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रमिला पांडे जी कानपुर से, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, हरि शुक्ला जी, रजनीश जी। आप सभी, आपकी कविताओं को, ललित चौधरी जी कविताओं को सुन रहे हैं, रजनीश गोयल जी, और आपकी कविताओं की बहुत सराहना कर रहे हैं। ललित चौधरी लिख रहे हैं, वाह वाह सर, बहुत सुंदर, बहुत आपने अच्छा पढ़ा बेटियों पर और पिता पर। बहुत अच्छी कविताएं हमको सुनने को मिल रही हैं। धन्य कर दिया मंच सर आपने आकर। बेटियों की कविता सुनाई तो वही पिता की कविता सुनाई, बहुत सुंदर। और अभी कुछ समय है तो मैं चाहती हूँ कि अभी आपकी कुछ और रचनाएं हम सुन लें। जी, तो अब मैं थोड़े देश के बारे में बात करना चाहूंगा। जी जी, एक बिल्कुल कविता बिल्कुल सर। देश के बारे में, कि बाप दादा मेरे जिस मुल्क महान से हैं। बाप दादा मेरे जिस मुल्क मेरे महान जिस, से हैं, जी हाँ, मेरा ताल्लुक उसी हिंदुस्तान से। वाह। जहां भाईचारे की दास्तां किताबें कहती है, गंगा जमुना जिसके दामन में बहती है। जहां हाँ। मातृभूमि की रक्षा की कस्में खाई जाती है। जहां छोटे बच्चों को वीरता की गुट्टी पिलाई जाती है। जहां उपजता हम्म गौरव वंदे मातरम के गान से है। जी हाँ, हम्म। मेरा ताल्लुक उसी हिंदुस्तान से। आहा आहा। जो वीर शिवा और लक्ष्मीबाई वाली धरती है। जहाँ आहा। सतरानियां युद्ध धरा का चंदन किया करती है। जहाँ देश हित पन्ना निस्सुत का न्यौछावर कर देती है। जहाँ हाडी हम्म। रानी 30 काठ थाली में धर देती है। जहाँ बहुत इज्जत बचाने का उदाहरण पद्मिनी के अग्नि स्नान से है। जी हाँ, आहा। मेरा ताल्लुक उसी हिंदुस्तान से है। वाह वाह वाह। कैसे भूलूं बहुत सुंदर। मैं जहाँ के वीरों की परिपाटी को। सौ जन्म अर्पित कर दूं उस हल्दी घाटी को। जहाँ तलवारें देशद्रोही और आतताइयों से जूझा करती थी। हर हर महादेव से अरावली की गाटियां गूंजा करती थी। जहाँ वीरता की गाथा प्रताप के चरणों के निशान से है। जी हाँ, मेरा ताल्लुक उसी हिंदुस्तान से है। उसी हिंदुस्तान से, वाह। जहाँ चंद्रशेखर और बोस ने आजादी के तराने गाए। भगत सिंह हम्म। और खुदीराम ने अंग्रेजों पर बम बरसाए। आजादी पाने को यहाँ कितने ही मतवाले झूम गए। हंसते हंसते हम्म। शहीद फांसी के फंदों को चूम गए। आज का भारत नतमस्तक उन शहीदों के बलिदान से है। जी हाँ, मेरा ताल्लुक उसी हिंदुस्तान से है। उसी हिंदुस्तान से है। वाह, क्या बात है। मेरा ताल्लुक उसी मैं हिंदुस्तान से। मैं एक जी जी गीत सर। बीच में रखना चाहूंगा देश के ऊपर ही। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सुंदर कविता, वाह। हाँ, स्वागत है सर। एक गीत देशभक्ति के ऊपर ही। जी स्वागत है स्वागत। सर। बच्चे बिलख कर बैठे हैं गुमसुम। बच्चे हाँ। बिलख कर बैठे हैं गुमसुम।
क्यों दर पे तुम्हारे मची खलबली है। परिंदों उतर आओ अब तुम गगन से, कि तूफान की आहट हमें हो चली है। आहा। गम की लकीरें लिखी है मुकद्दर में, लाचारियों को किसी ने न देखा। मिला जिसको मौका बना वो शिकारी, जहां चाहा जिसने वही जाल फेंका। दाने चुगा कर के उन बेड़ियों ने, दाने चुगा कर के उन बेड़ियों ने, करी किस्मतों से ये कैसी छली है। आहा। परिंदों उतर आओ अब तुम गगन से, कि तूफान की आहट हमें हो चली है। क्या बात। मस्जिद में चुग कर के मंदिर पे चुगते, सब धर्म अपने सभी पे भरोसा। उन्मादियों के चक्कर में फंस कर किसी को न मारा, किसी को न कोसा। मुखोटे लगाए नहीं हमने नकली, बिन मजहब की दुनिया हमारी बली है। परिंदों उतर आओ अब तुम गगन से, कि तूफान की आहट हमें हो चली है। उड़ते नहीं हम हवाओं में कोरे, कदमों तले अब हमारे जमी है। एक दूसरे के गमों में है शामिल, आंखों में अब तक हमारे नमी है। किया हम्म। सामना हमने मिलजुल के देखो, किया सामना हमने मिलजुल के देखो, हमारी मुसीबत तभी तो टली है। परिंदों उतर आओ अब तुम गगन से, कि तूफान की आहट हमें हो चली है। सलामत नहीं हम अपने ही घर में, असमत को अपनी हम कैसे बचाए। दरिंदे आहा। ये बेखौफ सड़कों पे घूमे, नोचे बदन और सभी को सताए। हवाएं हुई है यहाँ पर विषैली, हवाएं हुई है यहाँ पर विषैली, दहशत भरी हर चमन की कली है। परिंदों उतर आओ अब तुम गगन से, कि तूफान की आहट हमें हो चली। करे क्या बात। हम इबादत अपने वतन की, सर्वस्व अपना इसी पे लुटाए। लो अर्पण करे हम अपनी जवानी, तिरंगे को अपने लहू से सजाए। वैभव रहे माँ सदा तेरा कायम, वैभव रहे माँ सदा तेरा कायम, दिलों में ये हसरत हमारे पली है। परिंदों उतर आओ अब तुम जमी पर, के तूफान की आहट हमें हो चली है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। अब एक रचना। तूफान की आहट हमें हो चली है। साथ सर आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहती हूँ, जी जी। ताकि आप भी जाने कि आपके पास, आपके साथ कितने रसज्ञ श्रोता जुड़े हुए हैं। उनका साहित्य अनुराग प्रणम्य है, जो आपकी रचनाओं को इतने मन से सुन रहे हैं। हमारे साथ कैलाश पर्वत जी जुड़े हुए हैं, जिनका भी काव्य पाठ होना है इसी सत्र में। गिरधारी उत्तराखंड जी, से। जी जी। गिरधारी खंडावाल जी, कमलेश पांडे पुष्प जी, सुरेश पराग जी, भूमिका जी, प्रीति जी, नीता जी, कैलाश जी और सुरेश अवस्थी जी, प्रमिला पांडे जी, रजनीश गोयल जी, आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट हमको मिल रहे हैं, टिप्पणियां मिल रही हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं आपकी लाजवाब प्रस्तुति। गिरधारी जी कह रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति। तो इतनी सारी प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है, सुनकर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संभवतः आपकी स्क्रीन पर भी ऐसी ये टिप्पणियां आ रही होंगी और आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने मन से श्रोता आपको सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर आपको। और हम दूसरे रचना की ओर मुड़ रहे हैं और हम प्रतीक्षारत हैं आपकी जी। उस रचना की। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक घटना घटी थी, जिसमें जी। एक व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से
पत्नी की मृतदेह को कंधों पर लेके जाना पड़ा 12 किलोमीटर पैदल। जिसको 2 टाइम की जी। रोटी नहीं मिल पाती, 12 किलोमीटर कैसे चला होगा। वो वेदना को मैंने कोशिश करी लिखने की, कि पकड़ के हाथ चले थे हम राहों में, कितने सपने संजोए हमने निगाहों में। अरे नौबत ही नहीं आने दी तुमने कभी मनाने की, और इतनी जल्दी क्या कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की। अरे अरे अरे। हाँ हाँ। क्यों बिंदी की जगह शमशान की राख माथे पर मल दी, हे जीवन संगिनी, रूठ कर तुम असमय क्यों चल दी। जमाने को हाँ कुछ शिक्षा देना चाहती थी, या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं न कहता था कि जी लेंगे जिंदगी अपने बलबूते, देख ली जालिम जमाने की तुमने करतूते। तुमने देखा वहां पैसों का कैसा दंगल था, वो शहर कहाँ, महज तमाशबीनों का जंगल था। तुमने अपनी सांसें सिमटा कर क्यों चंद कर ली, और अच्छा ही रहा जो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। जहां था हाँ। ने इंसानियत का कायदा, तब वहां जीने का क्या था फायदा। वो हाँ लोग एक दिन में कितनी बार मर मर जाते हैं, हे वनीता, वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तुम कहती तो मैं कश्ती तूफानों की ओर मोड़ देता, मेरी संवेदना उन हैवानों के बीच तुम्हें अकेली कैसे छोड़ देता। उस जंगली शहर में लम्हे कितने मुश्किलों से बीते थे, खोखली मुस्कानों के संग सब लोग भावनाओं में रीते थे। ले हाथों में हाथ तेरे, मैं भी चल देता साथ तेरे, पर तुम्हारी अमानत हमारी बेटी जो मेरे साथ न होती, तो आज निश्चित रूप से कुछ अलग बात होती। तो अपना वादा तोड़कर मुंह मोड़ गई, और अपनी लाडली को तुम मेरे भरोसे छोड़ गई। मैं भी अब इस कठोर दुनिया को ऐसी मिसाल दिखलाऊंगा, और अपनी बेटी के लिए मेरे जैसा ही वर ढूंढ के लाऊंगा। भले वो 2 वक्त की रोटी उस दुनिया में ना जुटा सके, पर अपनी पत्नी की देह का वजन तो अपने कंधों पर उठा सके। और जो उठा नहीं सके अपनी पत्नी का बोझ, उसे धिक्कार है। और तुम ही बताओ दुर्गा, क्या फिर उसे जीने का अधिकार है। एक क्या पल को बात। तो एक पल को तो सन्नाटे में सबने मुझे तनहा कर दिया। अच्छा रहा उन जालिमों ने मुझे एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया। मेरे कंधों पर तेरे वजन की गठरी कहाँ भारी थी, और फिर तुम तो सिर्फ मेरी और मेरी जिम्मेदारी थी। सच बताओ अरे मुक्ता, वाह। वो सच बताओ मुक्ता, वो यातना तो महज 2 पल की थी। धारण की देह कंधे पर तो तुम फूलों से भी ज्यादा हल्की थी। हे रत्ना, बरसों बरस तेरे हाथों से मैंने अन्न खाया है, मैंने अग्नि के समक्ष तेरी रक्षा का वचन निभाया है। हे श्रद्धा, गंतव्य तक पहुंचाकर मैंने तुम्हें नमन किया, और सौंप कर अग्नि को यूं लगा जैसे मैंने कोई हवन किया। यूं तो कोई सुख क्या नहीं बात। दे पाया जिसकी तू अधिकारी थी। तूने फर्ज निभाया बेहतर, अब फर्ज निभाने की मेरी बारी थी। सोचा धरती पुत्र हूं, कुछ संस्कारों के बीच यहां भी रोक दूं, और हे प्राणा, तुझे श्रद्धा और सम्मान के साथ अग्नि को सौंप दूं। सरकारी तंत्र हाँ और मीडिया केवल नकली आंसू ही ढलकाते, कहाँ इतने सम्मान के साथ वो तेरी अंत्येष्टि कर पाते। चिर निद्रा में हाँ। लीन होकर अब तुम शांति का वर्ण करो। हे प्रभु, मेरी परमेश्वरी को अब अपने चरण में धरो। मैं मेरे पुरखों की और संस्कारों की विरासत सांझी हूँ। हाँ मैं इस माटी का लाल दीना मांझी हूँ। हाँ मैं दीना हाँ मांझी हाँ। हूँ। हाँ मैं दीना मांझी। बहुत खूब। बहुत खूब सर। सुनते हैं कि कवि पर काया जीवी होता है। हम सभी सुनते हैं, हम सभी मानते हैं कि वो किसी की भी काया में जाकर उसकी भावनाओं को वो की गठरी बांध कर अपने पास ला सकता है। और हम ये साक्षात आप देख रहे हैं कि आपने किस तरह से उनके दर्द को जिया और उसको शब्दों में रूपांतरित किया। अक्सर हम दर्द देख तो पाते हैं पर उनको शब्दों का जामा नहीं पहना पाते। और आपने ये काम किया कि उसकी पीड़ा को, उस मनुष्य की जिसकी पत्नी को वो 12 किलोमीटर कंधे पर लेकर गया, आपने उनको उस पीड़ा को शब्दों के अंदर ढाल के जो नक्काशी की, प्रस्तुत किया। वाकई मार्मिक कविता। बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत, मैं क्या कहूँ, मन भीग रहा है आपकी कविताएं सुनकर। बहुत सुंदर कविताएं आप सुना रहे हैं। लग रहा है यूं ही चलता रहे अनवरत, हम सुनते रहें और हम अगली कविता की प्रतीक्षा में बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। आप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब कब दूसरी कविता सुनने को मिलेगी। अब मैं अपने आप सबको अपने बचपन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ का मकान अब मेरे गांव में भी खंडर हो चुका, क्योंकि वहां कोई रहता नहीं है। वो जी। मकान जिसको हम हवेली कहते रहे बचपन से, वो हवेली हाँ हमें देखकर कैसी वेदना में हवेली कुछ बोल रही है मेरे से। कि हाँ। भीड़ में भी वो तन्हा अकेली, वो राजसी दुल्हन नई नवेली, जिसको जिसकी शानो शौकत थी अलबेली, वो मेरी जान पत्थरों की हवेली। हवेली के पत्थरों में स्पंदन है, परिजनों तुम्हारा अभिनंदन है। हमारा हाँ अभिनंदन हाँ। कर रही है। स्नेह क्या लुटाती बात है। प्यार बांटती, हर बाधा को पल में काटती। उसने कई पीड़ाएं झेली है, सारी विपदाएं खुद पे ले ली है। वो मथुरा गोकुल और काशी है, बाबूजी ने उसे अपने हाथों तराशी है। रोमांचित करती विरासत हमारी धड़कन में है, माँ के हाथों की महक उसके कण कण में है। पर अब बोराए मृगों का क्रंदन है, हवेली के पत्थरों में स्पंदन है, परिजनों तुम्हारा अभिनंदन है। हवेली हाँ कह रही कि मैंने तुमको शरण दी और छाया दी, मैंने तुमको वैभव दिया और माया दी,
पर तुम सब मुझको तना छोड़ गए, मेरा विश्वास और सपना तोड़ गए। मैंने भले वक्त के कितने थपेड़े खाए थे, पर तुम पर सदा स्नेह के बादल बरसाए थे। मैं पारस पत्थर संजोए हूँ, मेरी माटी चंदन है, हवेली के पत्थरों में स्पंदन है, परिजनों तुम्हारा अभिनंदन है। पूर्णिमा रही हाँ हो या अमावस की रातें काली, फागुन की मस्ती रही हो या रही हो दिवाली, मेरा वैभव रहा हर गलियारे में, गुंजित हुआ गान मेरा हर चौबारे में। मैंने हर कालखंड को हंस के सहा है, माँ बाबूजी का पसीना इसमें बहा है, यादें हृदय से हाँ करती वंदन है, हवेली के पत्थरों में स्पंदन है, परिजनों तुम्हारा अभिनंदन है। हाँ, हवेली की अंतिम बहुत इच्छा है कि लौट आओ मेरी गोदी में, मेरी गोदी गुणी हाँ है, मेरे प्यारों हाँ तुम्हारे बिना ये हवेली सुनी है। मुझ हारी को तुम चाहो तो जीता सकते हो, और वर्ष में एक सप्ताह मेरे संग बिता सकते हो। मैं फिर से नए वाह सपने संजो लाऊंगी, मैं माँ बाबू जी को भी मनाऊंगी, मैं बरसक फिर से सज सवर जाऊंगी, मैं हवेली के आंगन में एक नया सूरज उगाऊंगी। यहाँ फिर से हवाएं महकेगी, या फिर से चिड़ियाएं चहकेगी, मेरी बाहें तुम्हें दुलराएगी, या फिर से हर दिशा हर्षाएगी, या फिर से आभा दमकेगी, या फिर से चूड़ी खनकेगी, या फिर से वात्सल्य और प्रेम के क्षण होंगे, और माँ बाबूजी तुम्हें देखकर कितने प्रसन्न होंगे। मैं फिर से हाँ तुम्हें एक नई पहचान और सोच दूंगी, और मेरा वादा है बच्चों, तुम्हारी आंख का आंसू पहुंच दूंगी। काट दो मुख्य द्वार पर बंधा जो मोली बंधन है, हवेली के पत्थरों में स्पंदन है, परिजनों तुम्हारा अभिबंधन है। इसका क्या जवाब बात है। मैंने हवेली को दिया है, दो बंदों के जी माध्यम से। हम हाँ क्यों हाँ, नहीं आ पाए? स्वागत है। तो हरी हवेली बातें सारी तुमने कह ली, मैंने सुन ली, सबने सुन ली, मेरे सुख दुख हम्म, में बनी तू सदा सहेली, तुम हो मेरी जान जागृत हवेली। भले ही आंगन तेरा कच्चा था, पर निश्चल स्नेह तेरा सच्चा था। तेरे वियोग में मैं भी पीड़ा के आंसू पीता हूँ, कंक्रीट के इस जंगल में गुट गुट करके जीता हूँ। तेरी यादें उठी मन में तो मैं भीतर ही भीतर रोया, भूखा जागा तेरे आंगन में पर भूखा कभी नहीं सोया। वो देहरी आंगन द्वार सभी में तेरा ही चेहरा दिखता है, खट्टी मीठी यादों के संग चारों तेरा ही बसेरा दिखता है। मंदिर के गुंबद सी तुम पावन पावन लगती हो, बारह मास हाँ तुम मुझे सावन सावन लगती हो। दे दो आंचल में जगह थोड़ी, आराम यही पा जाऊंगा, सारे जमेले हम्म, छोड़कर विश्राम यही पा जाऊंगा। जीवन की हर सांस श्रद्धा से करती तुमको नमन है, मेरे हृदय के हर एक कोने में तेरा ही तो स्मरण है। कोटि कोटि कंठों से परिजन करते तेरा ही तो वंदन है, हे जीवन दाता शरण प्रदाता, हवेली तेरा अभिनंदन है। कितने समय बहुत तेरे से दूर रहे हमारा गम यही है, और तेरा वैभव हम्म, किसी प्रासाद से कम नहीं है। कम गगन नहीं चुबी है। हाँ मीनारें तेरी, रत्न जड़ित दीवारें तेरी, हे सरल हम्म, हृदया तुम आंचल में मधुमास लपेटे हो, गौरवशाली हम्म, हर पल में इतिहास समेटे हो। तू तो जानती है ना, घर जीवन की बागम बाग नहीं होती, हमारे पेट में अनवरत धधकती आग नहीं होती, समय के थपेड़े इतने क्रूर ना होते तो है जननी हम तुझसे कदापि दूर ना होते। डाल से दूर रहकर कौन परिंदा रह पाया है, और जड़ों से दूर होकर कौन जिंदा रह पाया। तुम मुझे मेरी आखिरी इच्छा सी लगती हो, मानस वेद की पावन ऋचा सी लगती हो। बैठ के तेरी गोदी में मैं नव सुमन सा खिल जाऊं, और अंतिम इच्छा ऐसी है कि मैं तेरी माटी में मिल जाऊं। अगला जन्म मिले दोबारा तो तेरा ही घर आंगन हो, तन में सौंधी महक हो तेरी, और मन में तेरा ही वृंदावन हो। विश्राम दे दो हृदया, ये देह तेरी शरण में है, सारी श्रद्धा हमारी अब तेरे चरणन में है। कोटि कोटि कंठों से परिजन करते तेरा वंदन है, हे जीवन दाता शरण प्रताता, हवेली तेरा अभिनंदन है, हवेली तेरा बहुत अभिनंदन। सुंदर। हाँ वाह हाँ, बहुत क्या बात। खूब। क्या है, सुंदर ये शब्दों का संयोजन था, बहुत शानदार। आपने इतने अनछुए पहलुओं को छुआ है। ऐसी कविताएं जो जिन पर संभवतः मैंने पहली बार सुनी है, इन इन विषयों पर जो आपने हवेली से बातें कराई, या आपने किसी की पीड़ा को, जो उस मनुष्य की पीड़ा की, पत्नी को लेकर 12 किलोमीटर गया था, उसकी पीड़ा को ये मैंने पहली बार ये सारी इस विषयों पर, इन मुद्दों पर कविताएं सुनी है। बहुत सुंदर कविताएं। और भूपिंदर कौर मदान जी लिखती हैं कि काश आपकी तरह ही और भी लोग सोचने लगे, और पत्नी पति सोचने लगे अपनी पत्नियों के लिए इस तरह से, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। यही जो संवेदनशीलता आपके अंदर है, सभी के अंदर हो। आपको आपकी रचनाएं जो सुन रहे हैं, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहती हूँ। सुरेश पराग जी, बहुत आभार आपका, जो आप अ, मन से सुन रहे हैं और मुझे भी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। राजेश जी, राजेंद्र जी, प्रशांत जी, नितेश नेश जी, आप सभी लगातार, कमलेश पांडे, पुष्प जी, गिरधारी खंडावाल जी, प्रीति जी, भूमिका जी, सुरेश जी, प्रमिला जी, आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। कमलेश पांडे जी लिख रहे हैं मधुर यादें, कमांडो जी लिख सुरेश पराग जी वाह वाह लिख रहे हैं, कमांडो सबोध सिंह जी लिख रहे हैं बहुत खूब। तो ये सारी
जो उनके शब्द हमें ऊर्जावान करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ऊर्जावान करती हैं, ऊर्जित करती हैं। और सर अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट और बचे हैं, शेष है, तो मैं चाहती हूँ एक एक छोटी सी कविता। जी जी बिल्कुल। एक कविता हाँ, मैं राजस्थानी अंचल की मेवाड़ी भाषा की अरे बहुत राजस्थानी में बढ़िया, गीत बढ़िया, सुनाना चाहता स्वागत हूँ। है। श्रृंगार का अरे गीत है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत सर, स्वागत सर। चंदा जेड़ो रूप है थारो, हाँ, चंदा हाँ, जेड़ो रूप है थारो, तो मोह थारो चकोर जी। इवड़े बिराजो री गज बन मारी, कालजी एरी कोर जी। और जी, इवड़े ओहो, बिराजो री गज बन मारी, कालजी एरी कोर जी। टणका टण टण करता बाजा, कमर कंदोरो सोहे जी। आहा, टणका टण टण करता बाजा, कमर कंदोरो सोहे जी। गोरी रे हाथारो चुड़लो, सब रमन ने मोहे जी। गोरी रे ओहो, हाथारो चुड़लो, सब रमन ने मोहे जी। तो चढ़ आकाशा यूं इतरायो, चढ़ किनारा यूं हम्म, इतरायो, वो माथा वालो बोर जी। और जी, इवड़े बिराजोरी गज बन मारी, कालजी एरी कोर जी। ले हाथा में गगरी खाली, मरवण पानी भर बचाली। ले हाथा में गगरी खाली, मरवण पानी भर बचाली। अध जल गगरी छलकी फेरू, राम करे रे सबरी रुखाड़ी। अध जल हाँ, गगरी छलकी फेरू, राम करे रे सारी रुखाड़ी। तो नई है गोरी नयो है पनगट, नई है गोरी नयो है पनगट, और गगरी नई नकोर जी। इवड़ हाँ, बिरा चोरी गज बन मारी, काले जी चलिए, एरी कोर जी। अंतिम बंद है इसका। स्वागत सर। याद बहुत है स्वागत मारा सर। मनड़ा माही, तारी मीठी मीठी बाता। याद है आहा, मारा मनड़ा माही, तारी मीठी मीठी बाता। अरे तारा गिण गिण जाग्यो री गोरी, मुकतनी ही काली राता। तारा गिण गिण ओहो, जाग्यो री गोरी, मुकतनी ही काली राता। अरे आंगणिए थे बल पधारो, मारे आंगणिए थे बल पधारो, अब हो बवाली बोर जी। इवड़े बिरा जोरी गज बन मारी, कालजी एरी कोर जी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शानदार सर। बहुत सुंदर बहुत सर, बहुत बहुत आभार सुंदर। पटल का। आज आपकी आपकी वजह उपस्थिति से ने पटल को गरिमामय बना दिया, आपकी कविताओं ने। और आपकी भावनाओं ने, जिस जिस भावनाओं से आपने लिखी हैं कविताएं, जो विषय थे, उन्होंने निसंदेह मन में स्थान बना दिया। मैं प्रणाम करती हूँ आपको, और बहुत बहुत मैं पूरे पटल की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका, मेरा। और आदरणीय हमारे साथ हमारी संचालिका जो है, वो भी कुछ कहना चाहती है संभवतः। जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं मारवाड़ी अंचल से आती हूँ, और घणो ही फूटरो और घणो ही मतलब जैसे कि मन में वो लापसी की जो मिठास होती है वो आपके गीतों में थी। मैं मारवाड़ी अंचल जोधपुर से आती हूँ, और आपका ये लास्ट वाला गीत सुन के जैसे भाव में बह गई थी मैं, और बहुत शानदार शुरू से आपका काव्य पाठ रहा। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं आपको, और बहुत शानदार आपने पढ़ा। धन्यवाद सर। बहुत आभार सर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सत्र, इस सत्र में हमारे जो दूसरे कवि